क्या आपको भी लगता है कि बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हार्ड चैप्टर है? हो सकता है आप लोगों के स्कूल्स में, हो सकता है वहां पर जहां पर पढ़ाई कर रहे हो आपको बीआरएस अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हुआ हो सकता है कि आपको ये ना चल रही पता कि हम लोग कैश बुक में कब रिकॉर्ड करते हैं, पासबुक में कब रिकॉर्ड करते हैं, प्लस कब करते हैं, माइनस कब करते हैं। दोस्तों घबराओ मत, ये चैनल आप लोगों के लिए सब कुछ क्लियर कर देगा। मैं हूं मनोज सिंगला और आप लोगों के लिए ये नई वीडियो आ चुकी है। तो चलिए फटाफट से करते हैं क्लास को स्टार्ट। अब दोस्तों करना क्या है इस चैप्टर में, मैं आपको बताऊं कि ये बीआरएस होता क्या है। आपको पता होना चाहिए कि बीआरएस के पीछे की वजह क्या है, नॉर्मली बीआरएस चैप्टर किस लिए बनाते हैं, पर्पस क्या होता है। देखिए बीआरएस मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं आपको बता देता हूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर ये स्टेटमेंट मतलब क्या है? स्टेटमेंट है, ये कोई लेजर नहीं है। ये बीआरएस एक स्टेटमेंट है बैंक सिर्फ रिकंसिलिएशन करने के लिए। सर ये रिकंसिलिएशन क्या होता है? रिकंसिलिएशन मतलब होता है मैचिंग करना। अच्छा, मैचिंग करना, यस। आपके पास जो बुक है उसको बैंक की बुक से मैच करना। सर हमारे पास कौन सी बुक होती है और हमारे पास बुक क्यों होती है, मैं आपको बताता हूं। देखिए होता क्या है, नॉर्मली जब एक फर्म मतलब बिजनेस, नॉर्मली मैं बिजनेस के हिसाब से बात करूं तो बिजनेस अपने लिए बैंकों में जाकर करंट अकाउंट खुलवाता है। दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, नॉर्मली जो बिजनेसमैन होता है वो नॉर्मली प्रैक्टिकल तरीके से बात करें अगर, तो वो अपने बिजनेस के लिए, फर्म के लिए बैंक में जाकर करंट अकाउंट खुलवाता है, ना कि सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट एक नॉर्मल इंसान के लिए हो सकता है, आप, हम, इन सभी के लिए सेविंग अकाउंट होता है। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो खुलवाता है बैंक में जाकर करंट अकाउंट। वो मर्जी कोई सा भी खुलवा सकता है। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे ही आपने बैंक में जाकर अपना करंट अकाउंट खुलवाया तो बैंक आपको एक अपनी बुक देगा, एक ऐसी बुक जहां पर बैंक भी अपने रिकॉर्ड करता रहेगा और आप लोग भी उसमें रिकॉर्ड करोगे। साथ ही साथ क्या होगा, जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हो उस बिजनेस में आपका एक अकाउंटेंट भी होगा। उस अकाउंटेंट के पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, उस अकाउंटेंट के पास। मैं तो मालिक हूं यार, मेरे पे इतना टाइम नहीं है ना रिकॉर्ड करने का। मेरे पे इतना टाइम नहीं है कहां से माल आ रहा है, कहां जा रहा है, किसको पैसा दे रहा हूं, किससे पैसे लेना, मुझे इतना नहीं पता है। मेरे अकाउंटेंट को सब पता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे बिजनेस में पूरे 8 घंटे काम करता है, या जो भी उसकी टाइमिंग है वो उसको सब कुछ पता रहती है। लेकिन दोस्तों इसी तरीके से बैंक की बात करते हैं, बैंक पे अपने टाइम पे काम कर रहा होता है, ये भी काम कर रहे होते हैं। मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया भर में जो भी बिजनेस का मालिक होगा वो घूम रहा होता है, बिजनेस डीलिंग कर रहा होता है, उस पर इतना समय नहीं होता कि रिकॉर्ड कर सके। तो इस केस में होता क्या है, बैंक एक बुक देता है, किसको? मेरे को, मतलब मालिक को देगा और मालिक अकाउंटेंट को पकड़ा देगा। बैंक जो बुक देता है ना उससे बोलते हैं पासबुक। जी दोस्तों अब एक बात मेरी सुन ली ध्यान से, वो ये कि जो हमारा अकाउंटेंट है ना उसके पास जो बुक होती है वो अपने खुद की बुक में रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसको बोलते हैं कैश बुक। और जो बैंक बोलता है कि ये लीजिए, एक हम आपको नोटबुक दे रहे हैं, उसमें आप भी रिकॉर्ड करते रहना ताकि आपको पता चलते रहे कि तुमने कितना पैसा बैंक में जमा कराया है, कितना पैसा बैंक में निकाला है। उसको बोलते हैं दोस्तों पासबुक। प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए ना, एक जो हमारा अकाउंटेंट है ना उसको दोनों बुक होती है, कैश बुक भी होती है, पासबुक भी होती है, दोनों। और बैंक के पास जो होती है वो पासबुक होती है सिर्फ, क्योंकि बैंक भी रिकॉर्ड करेगा, हम भी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हमारे पास दोनों बुक होती हैं। लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन करने वाले हो दोस्तों, सीधी बात करेंगे, कोई बकवास नहीं, सीधी बात करेंगे, सीधा क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। आपको पता होना चाहिए पहले कि हमारे अकाउंटेंट है उसके पास कौन सी बुक होती है। मैंने आपको बता दिया है, मेरे अकाउंटेंट के पास दोनों बुक होंगी, एक जो बैंक देता है वो, और जो मेरा अकाउंटेंट खुद की बुक बना रहा होता है जिसे बोलते हैं कैश बुक, वो। आप जब क्वेश्चन करोगे ना आपको बस इन दोनों को ना मर्ज कर देना है। आपको सोचना है ये दोनों बुक एक ही बुक है, उस बुक का नाम है कैश बुक, और जो बैंक के पास है उसे बोलते हैं पासबुक। जी दोस्तों अब होता क्या है, ऐसे बिजनेस में न जाने काफी सारी बिजनेस डीलिंग होगी, बहुत सारी बिजनेस डीलिंग होती है। आप पैसा जमा करा कर आ रहे हो बैंक में, बैंक से निकाल कर लेकर आ रहे हो। ऐसा मेरा कोई कस्टमर होगा, कस्टमर जो आपको पैसा देने के लिए आएगा, लेकिन आप उस वक्त हो नहीं फरीदाबाद वगैरह में, या जहां पर भी आप रहते हो, जहां पर भी आपका बिजनेस है, जहां पर भी आपकी फर्म है, आप वहां पर नहीं हो, तो आप उस कस्टमर को बोल दोगे काम कर, डायरेक्ट ना बैंक में जमा करा के आ जा। तो बैंक मेरे खाते में पैसे जमा कर लेगा। अब बाद में करेंगे बात कि क्रेडिट करेगा, डेबिट करेगा, बाद की बात है। मेरा कस्टमर डायरेक्ट बैंक में जाकर पैसा जमा करा के आ जाएगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और मेरे पास जो अकाउंटेंट है वो भी अपनी जो उसकी कैश बुक बढ़ा देगा, इसके पास भी पैसा आ जाएगा, उसके पास भी आ जाएगा। नहीं सर ऐसे थोड़ी ना होता, पैसा तो बैंक में गया है, हमारे पास थोड़ी ना है। लेकिन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, बैंक में आ गया ना, बैंक बैलेंस तो बढ़ गया है, हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं कि पैसा घूम फिर के पैसा तो मेरे अकाउंट में आया ना, मतलब मेरे पास ही आया है, तो मैं अपनी कैश बुक को बढ़ा देता हूँ। अब होगा क्या, ऐसे बिजनेस में काफी सारी ट्रांजेक्शन हैं जो देखना, इसका इम्पैक्ट बैंक में पड़ने वाला है और हमारे अकाउंट्स में जो हमारा अकाउंटेंट बैठा हुआ है उसके बुक में इफेक्ट करेगा। जैसे कि मान के चलते हैं, मैंने किसी एक्स पार्टी को 20,000 रुपए का उधार माल बेचा है, मैंने किसी पार्टी को 20,000 रुपए का उधार माल बेचा है। अब वो मुझे कभी ना कभी पैसे देने के लिए आएगा, मेरे ऑफिस में आएगा या कहीं पर भी आएगा। तो दोस्तों एक बात बताओ,
उस वक्त जरूरी है कि आप ऑफिस में होगे, मतलब मैं ऑफिस में होऊंगा? नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है मैं कहीं बाहर हूँ, आउट ऑफ टाउन में कहीं घूम रहा हूँ। अब मेरा जो डेटर है मुझे पैसा देने के लिए बोलेगा कि सर मुझे पैसे देने के लिए आने हैं, आप कहाँ पर हो? मैं क्या बोलूंगा उस वक्त? मैं तो बाहर घूम रहा हूँ, मनाली वगैरह में घूम रहा हूँ, मैं ये सब बोल दूंगा। अब मेरा डेटर बोलेगा सर जी मुझे पैसे अभी देने के लिए आने, क्या करूं? तो मैं बोल दूंगा एक काम कर, डायरेक्ट मेरे बैंक में चले जा, उसमें चले जा और बैंक में जाकर बोल दियो कि विनोद सिंगला सर के जो करंट अकाउंट है उसमें पैसा डिपॉजिट कर दो। बैंक बैलेंस हमारा जो बैंक अकाउंट है ना, वो हमारा बैंक बैलेंस मेरा वाला बढ़ा देगा, उसको दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बैंक का एक छोटा सा मैसेज मेरे पास आएगा, जैसे बैंक मुझे मैसेज भेज देगा मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दे, क्रेडिट। अब बाद में बताऊंगा क्रेडिट मतलब क्या होता है, डेबिट मतलब क्या होता है। जैसे बैंक वाला मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देगा, वैसे मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा। उस मैसेज पढ़ूंगा कि बैंक हैज क्रेडिटेड ₹20,000 इन माई अकाउंट, बैंक ने 20,000 मेरे अकाउंट में जमा करा दिए हैं। अब जब मेरे पास अकाउंट में जमा करा दिए तो एक बात बताओ, मैं तो बाहर कहीं घूम रहा हूँ या बाहर में किसी बिजनेस डीलिंग में हूँ, उस वक्त मेरा जो अकाउंटेंट बैठा होगा, क्योंकि रिकॉर्ड वगैरह कौन मेंटेन कर रहा है? मेरा अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा है, मेरा अकाउंटेंट, मैं थोड़ी ना कर रहा था। तो उस वक्त दोस्तों होगा क्या, मैं अपने अकाउंटेंट को फोन करके बोल दूंगा कि सुन, मान लीजिए उसका नाम है अवनीश, मैं बोल दूंगा अवनीश एक काम करना, बैंक ने हमारे खाते में 20,000 रुपए जमा कर दिए हैं, क्योंकि हमारा एक डेटर था, डेटर का नाम ले लेते हैं, मान लीजिए चिराग, हमारा डेटर था चिराग पैसा देने के लिए हमारे पास बैंक में आ चुका था 20,000 रुपए, बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया है, तो एक काम कर अवनीश तू भी पैसे बढ़ा दे यार, हमारे मतलब जो मेरा बैंक बैलेंस है उसको बढ़ा दे। कहीं ऐसा ना हो तुम बढ़ाओ ना, मतलब अवनीश पैसे बढ़ाए ना और बैंक ने बढ़ा रखे हैं, तो दोस्तों होता क्या है, इससे ना डिफरेंसेस आ जाते हैं, काफी सारे ना डिफरेंस आ जाते हैं, और इन डिफरेंस की वजह से ही ये चैप्टर निकल कर आया BRS। क्या निकल कर आया? BRS। बैंक से हम लोग अपनी कैश बुक को, बैंक की पासबुक से अपनी कैश बुक को हम लोग मैच करते हैं। दिस इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं एक ऐसी स्टेटमेंट बनाऊंगा, वो स्टेटमेंट ये बताएगी हमको, ये उस मालिक को ये बता देगी, जैसे कि मैं बैंक में बोलने गया, बैंक तुमने मुझे पैसे देने 20,000 रुपए, अब हो सकता है मेरा अकाउंटेंट रिकॉर्ड ना करे ये वाली बात, और बैंक का मैसेज आ गया मेरे पास 20,000 रुपए तुम्हें लेने हैं, ठीक है, मैं तो खुशी खुशी ले आऊंगा। लेकिन दोस्तों हो सकता है मैंने अपने बैंक को बोल रखा था फोन करके, एक लड़का आएगा राम, उसको 2,000 रुपए दे देना जब पेमेंट लेने के लिए आएगा, मैं कह रहा हूं, और बैंक ने 2,000 रुपए उसको दे दिए, और मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि राम ने बोला था मैं कल आऊंगा, और राम आया 3 दिन बाद, और बैंक ने 3 दिन बाद भी राम को पेमेंट कर दी, तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। और ये वाली बात मेरे अकाउंटेंट को पता ही नहीं है। पता कैसे चलेगी जब पता ही नहीं है? हो सकता है बैंक ने मुझे मैसेज कर दिया हो और मैंने मैसेज देखा ही ना हो। जब बैंक मुझे मैसेज करेगा और मैसेज में देखूंगा फोन में, अपने अकाउंटेंट को बोलूंगा अकाउंटेंट साहब एक काम करो अवनीश तुम भी पैसे कम कर दो। अब मैंने बोला ही नहीं, डिफरेंस आ चुका है। इन डिफरेंस की वजह से ही ये चैप्टर निकल कर आता है BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब दोस्तों याद रखना ये चैप्टर ऐसा है, हमारी जो पासबुक है बैंक की और हमारी जो कैश बुक है, हमारे जो मेरा अकाउंटेंट है उसको जो कैश बुक है और मेरा जो पासबुक है, मेरा बैंक बैलेंस और मेरा कैश का बैलेंस दोनों हमेशा टैली करना चाहिए। अगर टैली नहीं होगा तो ये चैप्टर समझ लीजिए आपको क्लियर नहीं कर पाएगा कि मुझे कितना पैसा बैंक से देना है या मुझे कितना पैसा बैंक को देना है। ये BRS इसीलिए बना है चैप्टर, इसीलिए एग्जिस्टेंस में आया BRS, आपको ये पता लगाने के लिए कि अल्टीमेटली मुझे पैसा बैंक से लेना है या मुझे पैसा बैंक में देना है। अब दोस्तों करते हैं चीजें थोड़ी सी आगे सीख लेते हैं। और दोस्तों अब आप लोग सीखने वाले हो ऐसे कौन कौन से डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से बैंक का बैलेंस और हमारी कैशबुक का बैलेंस दोनों मैच ही नहीं करते हैं। वो कौन कौन सी वजह हैं दोस्तों? ये वो सारी वजह हैं जिनकी वजह से हमारे बैंक की पासबुक और हमारी खुद की कैशबुक मैच ही नहीं करती है। ये वो वजह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एनी अदर में कितनी कह सकते हैं सर? कितने कह सकते हैं? कितनी भी सारी गलतियां हो सकती हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, बैंक से भी गलतियां हो सकती हैं, गलतियां कितनी भी हो सकती हैं, उनकी लिमिट नहीं है। लेकिन जो कॉमनली मिस्टेक्स मानी जाती हैं जिसकी वजह से हमारा बैंक का बैलेंस और हमारा कैशबुक का बैलेंस मैच नहीं करता, एक एक करके करते हैं। आराम से स्टार्ट, बहुत आराम से प्रैक्टिकल तरीके से। देखिए सबसे पहला पॉइंट, कॉजेस ऑफ डिफरेंस। क्या वो वजह है जिनकी वजह से बैंक का बैलेंस और कैश का बैलेंस मैच नहीं करता? सबसे पहली वजह, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। मैंने चेक इश्यू कर दिया है लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट होने के लिए पहुंचा ही नहीं है। चेक मैंने इश्यू कर दिया लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट होने के लिए पहुंचा ही नहीं है। देखो जब भी बढ़ाएगा इश्यू, याद रखना आपको माइनस करना है। ये ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक दे रहा हूं आपको, याद रखना ट्रिक दे रहा हूं। मैंने हर वाली वीडियो में, चाहे हमारे जर्नल एंट्री पे कोई सी भी वीडियो, मैंने हमेशा ट्रिक दी है, एंट्री करने की भी ट्रिक दी है। ये चैप्टर BRS ही नहीं है, मेरे पास हर चैप्टर की ट्रिक है। अगर आप लोगों ने हमारी जर्नल एंट्री की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इवन पार्ट 5, अगर आप लोगों ने हमारी ये 5 वीडियो नहीं देखी तो एक काम करना, आई बटन में आपको 5 वीडियो दे रखी है, इस आई बटन पे जाओ, फटाफट से इस पे क्लिक करिए और आप हमारी 5 वीडियो तक पहुंच जाइए। 5 वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है,
अब दोस्तों आपको इस वाली वीडियो कमेंट उसमें जाना है, सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आपको देखना 5 वीडियो के लिंक भी दिखाई रखे हैं पूरे जर्नल एंट्री के 1 2 3 4 5 सीक्वेंस वाइज, पूरे स्टेप वाइज 5 वीडियो के लिंक दे रखे हैं। क्लिक करिए, वीडियो देखिए, सीख जाइए एंट्री कैसे करते हैं बहुत आराम तरीके से। लेकिन अभी हम लोग सीखने वाले हैं, चेक मैंने इश्यू कर दिया है लेकिन सर बट नॉट इट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक, वो सर बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए। मैंने किसी पार्टी को चेक बनाकर दे दिया, कोई पार्टी आई, मुझे पेमेंट करनी थी उसको, मैंने चेक बना दिया, जी चेक लीजिए और अपना बैंक से पैसा निकलवा लेना। मैंने बोल दिया उसको कि तुम जाना बैंक में पैसा निकलवा लेना। क्या मुझे मालूम है कि ये कब जाएगा बैंक में? मुझे नहीं पता। हो सकता है ये पार्टी बैंक में 2 घंटे बाद चली जाए, 1 घंटे बाद चली जाए, कल जाए, परसों जाए, मुझे नहीं पता। मैंने चेक दे दिया है, मैं क्या मानते हुए चलूं? मैं तो सिर्फ ये मानते हुए चलूंगा मेरा पैसा बैंक से कट जाएगा, क्योंकि मुझे पता है जब चेक बना कर दे दिया है तो पैसे तो कट ही जाने हैं, या तो आज नहीं तो कल। तो जैसे ही मैंने चेक बना कर दिया, मैं अपने अकाउंटेंट से बोलूंगा, अकाउंटेंट अवनीश एक काम करो, तुम हमारी जो कैश बुक है ना उससे पैसा कम कर दो। अवनीश बोलेगा सर क्यों कम कर दो? क्योंकि मैंने चेक बना कर दे दिया है, वो कभी ना कभी पैसे बैंक से निकलवा लेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ कह रहा है बट नॉट गेट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक में प्रेजेंट होने के लिए वो लड़का पहुंचा ही नहीं। जब बैंक में पहुंचा ही नहीं तो क्या बताओ, एक बात बताओ, बैंक का बैलेंस क्या कम हो जाएगा? ऐसे कैसे कम हो जाएगा जब पहुंचा ही नहीं है? तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, अभी तक बैंक का बैलेंस वही है, मतलब बढ़ा हुआ है, उतने अमाउंट से बढ़ा हुआ है। लेकिन मैंने अपने अकाउंटेंट से क्या बोला था, तुम पैसे कम कर दो, उसने कम कर दिए और बैंक बैलेंस उतना ही है। उसने पैसे कम कर दिए और बैंक बैलेंस उतना ही है, इसका मतलब डिफरेंस आ चुका है दोस्तों। ये डिफरेंस यही तो वजह है जिसकी वजह से चेक प्राप्त निकल कर आया BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसको मैच कैसे करेंगे सर? मैच इस तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग टीचरों के अलग अलग मेथड होते हैं, लेकिन मेरा बहुत सिंपल होने वाला है। मैं बोलूंगा अपने अवनीश से काम कर, देख तेरा पैसा माइनस है ना, ये तो वैसे ही माइनस रहने वाला है, क्यों कभी ना कभी तो पैसा निकलवा ही लेगा वो। तो मैं बैंक से बोल दूंगा फोन करके, बैंक एक काम कर, वो तेरे से पैसा लेने के लिए आएगा, जैसे ही पैसा निकल जाए ना वैसे ही पैसा कम कर दियो, हमारा भी कम है तू भी कम कर दियो, दोनों मैच कर जाएगा। हमारा भी कम है तू भी कम कर दियो, मैच कर जाएगा। लेकिन मुझे बता दियो मैसेज करके। प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन कराऊंगा ना बहुत आराम से कराऊंगा, देखते जाना। पर आप ना पहले ये वजह सीख लीजिए किस वजह से बैंक का बैलेंस और हमारा कैशबुक का बैलेंस मैच नहीं करता है। वजह क्या है? दूसरी वजह, चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट गेट क्रेडिटेड बाय द बैंक। क्रेडिटेड मतलब बैंक ने अभी तक जमा ही नहीं किया है। इस बार हुआ क्या, मैं चेक बना रहा था, अपने स्टेट बोल रहे थे अब सर ये चेक क्यों बना रहे हो? मैंने क्या यार चेक मेरे पास कहीं से आया हुआ है, ये 10,000 रुपए चेक आया हुआ है, मैं ना बैंक में जमा करने के लिए जा रहा हूँ। तो अवनीश कह रहे हैं कि सर एक काम करते हैं, मैं अपनी कैशबुक को बढ़ा देता हूँ, क्योंकि तुम जमा करने के लिए जा रही हो, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तुम्हारा। एक काम करते हैं कैशबुक ही बढ़ा देते हैं। इन बढ़ा दे, क्योंकि पैसा हमारा ही बैंक में भी, इसको बढ़ा लेते हैं। अवनीश ने तुरंत कैशबुक बढ़ा दी। मैं चले गया बैंक में चेक रख के आ गया कि बैंक इसको जमा कर लेना, रखकर मैं अपना घर आ गया। वो बैंक में जो मैनेजर है, बैंक में जो उस वक्त जो कैश डिपॉजिटर है, जो कैश एक्सेप्टर है, जो पैसे लेती है या पैसे जो लेने वाला जो काम करते हैं, एक बात बताइए, हो सकता है ना उस वक्त लंच टाइम हो गया हो, उस वक्त कोई ब्रेक हो गया हो दोस्तों, हो सकता है कि उस वक्त बीच में उसके घर वालों का फोन आ गया हो या किसी रिश्तेदार का फोन आ गया हो या लंच ब्रेक में चले गया हो। तो इस वक्त उसने क्या करा, वो चेक अपने पास रखा हुआ है और वो जमा करना भूल गया। देखो जमा करना भूल गया, इधर हम लोगों ने जमा कर लिया, डिफरेंस आ चुका है दोस्तों। तीसरा, चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। इस बार क्या होता है, मैं बैंक में जमा करने के लिए गया, बैंक वाला बैठा हुआ है, मैंने जमा कर भाई सर, तू जमा कर। मैं कह रहा ठीक है जमा करता हूँ, तू यही बैठ। मैं बैठ, बैंक वालों ने दोनों बैठे हुए, जैसे वो जमा कर रहा है तुरंत ही मेरा चेक डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड मतलब होता है जब मैं उस चेक को बैंक में जमा कराने के लिए जा रहा था, इस बार मैं गुस्से में जा रहा था, इस बार बैंक से बोलूंगा कि तो जमा कर, मेरे सामने जमा कर। लेकिन जब मैं जा रहा था, अवनीश ने बोला सर कहाँ जा रहे हो? मैंने क्या चेक आया होगा नया कहीं से और मुझे बैंक में जमा कराने के लिए जाना है। अवनीश कह रहे सर मैं बढ़ा दूं, फिर मैंने तो अपना बढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं। अवनीश ने अपना कैशबुक बढ़ा दिया। जैसे बैंक में गया, मैंने सर तुम जमा करो, तुमने पहले वाले जमा नहीं करा था यार, ऐसे थोड़ी ना होता। बैंक कह रहा काम करो सर, तुम मेरे सामने बैठो, मैं अभी जमा करता हूँ। जैसे ही बैंक ने काम करना स्टार्ट करा, वैसे ही क्या हुआ, मेरा चेक हो गया डिसऑनर्ड, बाउंस हो गया। डिसऑनर्ड मतलब बाउंस हो गया, उसकी डिसरिस्पेक्ट हो गई है, मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। लेकिन मेरा जो कैशबुक है, मेरे जो अवनीश ने जो पैसे बढ़ा रखे थे वो प्लस कर रखे थे, लेकिन मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। बल्कि दोस्तों याद रखना, डिसऑनर्ड केस में वो पैसा तो कम होगा ही होगा, दूसरा बैंक वाला भी कुछ हम पे ना चार्ज लगा देता है, गलती की सजा लगा देता है। तो वो चार्ज से जो भी इसके रूल होंगे चार्ज वगैरह की, डिसऑनर्ड के जो बैंक चार्जेस वगैरह हैं वो लगा देता है, उससे भी मेरा पैसा कम हो जाएगा। लेकिन मेरी कैसे बढ़ी हो रखी है, ये वजह है दोस्तों। अगला देख लेते हैं, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक।
हर 6 महीने में, डिपेंड करता है, अलग अलग बैंक के अलग अलग रूल होते हैं। वैसे कॉमनली मैंने देखा है 6 महीने में बैंक ब्याज देता है, हर किसी का अलग अलग हो सकता है। तो बैंक ने हमें ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया है। क्या बैंक फोन करके दे बोलेगा हमें कि सर हम तुम्हारे खाते में इंटरेस्ट पहुंचा रहे हैं, ले लेना? वो डायरेक्ट हमारे खाते में पहुंचा देगा। अब मुझे बताओ, जैसे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, जैसे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, क्या जो मेरा अवनीश है, जो मेरा अकाउंटेंट है, उसको सपने आएंगे, झटके से आएंगे कि सर हाँ पैसा मिल गया? झटके इसको नहीं आते हैं। उसको चलेगी पता, बाद में चलेगी। नहीं सर आपने बोला था, मैसेज करती है बैंक, मैसेज करती है। क्या जरूरी है अवनीश उस वक्त ऑफिस में बैठे हो? क्या जरूरी है उस वक्त अवनीश के पास फोन हो? नहीं। डिफरेंस तो आ गया है ना, क्योंकि हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। चाहे भले रिकॉर्ड 5 दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो, 1 दिन बाद हो, लेकिन उस 1 दिन की वजह से तो रिकॉर्ड में हमारा मिसमैच कर गया ना, जिसे बोलते हैं मिसमैच हो जाना। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है सर? ओवरड्राफ्ट होता है ऐसा पैसा जो आप बैंक से ना ओवर निकलवा लेते हो, जितना पैसा मैंने जमा करवा रखा है। बैंक में मेरे मान लीजिए 2 लाख रुपए जमा है, लेकिन बैंक से अगर मैं बोलूंगा ना कि बैंक मुझे 2,20,000 रुपए दे दे, तो बैंक मुझे 2,20,000 रुपए भी दे सकता है। सर ऐसे कैसे दे देगा? ज्यादा पैसे कैसे दे देगा? ज्यादा दे देता है जब तुम्हारी उसके संग अच्छे रिलेशन है, अच्छा तुम लोगों ने उनके संग मतलब टाई अप बना रखा है, बॉन्ड बना रखा है, तो बैंक में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देता है। तो याद रखना, जब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लोगे ना, तो बैंक कुछ पैसे चार्जेस काटता है। किसी का पैसा यूज करोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, लेकिन बैंक कब इंटरेस्ट लेगा आपसे ये आपको पता नहीं चलती है। तो बैंक को ही पता होगा कि इसको पैसे कब काटने हमारे अकाउंट में से। जैसे ही हमारा जो बैंक है मेरा पैसा काटेगा बैंक में से, बैंक बैलेंस तो हमारा कम हो जाएगा, लेकिन हमें पता ही नहीं है, और हमारा बैलेंस बढ़ा हुआ है। देखो दोस्तों, देखो मिसमैच कर गया। उसके बाद बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज्ड बाय द बैंक। कभी कभार बैंक ना चार्जेस ही काटता है। बैंक के काफी सारे चार्ज हो सकते हैं। आपको एसएमएस की फैसिलिटी देता है, काफी सारी फैसिलिटीज देता है, लोन की फैसिलिटी देता है, और काफी सारे ऐसे चार्जेस या ऐसे कई सारे कमीशन जब लगाता है वो, जैसे अगर आपने बैंक में बहुत सारे अकाउंट खुलवा रखे हैं, अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो बैंक आपके अकाउंट खोलता है, उस अकाउंट पे कुछ कमीशन काटता है। फिर वो डिपेंड करता है, बैंक टू बैंक वेरी भी कर सकता है। तो जैसे ही मेरा चार्जेस कट जाएगा ये, वैसे ही बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता है हमारे अपने इसको झटके तो आएंगे नहीं हमारे अकाउंटेंट को, तो उसको कब पता चलेगी? जब बैंक उसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा। जैसे बैंक उसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा, और अगर अपने को चल गई पता, तो ये भी रिकॉर्ड कर लेगा, इन्होंने भी रिकॉर्ड कर लिया, दोनों चीज मैच कर गई, तो हमारा बीआरएस का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बैंक ने तो पैसे काट लिए कमीशन के या इंटरेस्ट के, और बैंक मैसेज करना भूल गया, तो दोस्तों पता है ना आपको फिर क्या होगा? हमारे अपने इसको पता ही नहीं चलेगी, और जब उनको पता नहीं चलेगी तो ये मिसमैच हमारा हमेशा की तरह ऐसे रह जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स इनटू द बैंक, ये वाला मैंने सबसे पहले कराया था। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इनटू द बैंक। मेरे कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में जमा करा दिया पैसा, डायरेक्ट। मैंने कस्टमर से बोला था कि तू एक काम कर, मुझे बार बार ना मेरे ऑफिस में पैसे देना मत आया कर, तेरे घर के पास है ना बाजू में एक बैंक है, वहां चले जा, मेरे पैसे जमा करा दिया कर, मेरे पास मत आया कर। क्यों टाइम वेस्ट करता है अपना? बेमतलब मैं आता 15 किलोमीटर दूर, वहीं क्यों जमा करा दिया कर? कह रहा ठीक है सर, और हर महीने 2-2 हज़ार रुपये पहुंचा देगा। जो भी मतलब मैंने उसको किसी भी तरीके से दे रखे हूँ, हर महीने 2-2 हज़ार रुपये मेरे बैंक में पहुंचा देगा। अब वो हो सकता है उस महीने की पहली तारीख को पहुंचवाए, उस महीने की सेकंड डेट को पहुंचवाए, उस महीने की 3 को पहुंचवाए, 4 को या 31st को या 30th को, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कब पहुंचवाएगा। वो जब पहुंचाएगा बैंक को पता रहेगी, लेकिन सबसे पहले पैसा कहां जमा होगा? बैंक के बाद। अब इसको तो बाद में पता चलेगी ना, जब बैंक उसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा एसएमएस के थ्रू। लेकिन जब तक तुम्हारा डिफरेंस आ चुका है बैंक के बीच में भी और हमारे कैशबुक के बीच में भी, तो दोस्तों ये भी हमारी वजह हो सकती है। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट करा है, कहीं से इंटरेस्ट कलेक्ट करा है, या हमने जो पैसा जमा करा रखा है उस पर इंटरेस्ट कलेक्ट करा है, या कहीं से डिविडेंड कलेक्ट करा है। डिविडेंड क्या होता है सर? डिविडेंड कुछ नहीं होता। डिविडेंड हमें जब मिलता है, जब हम लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं, शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हो, तो उस वक्त प्रॉफिट का जो छोटा सा हिस्सा हमें मिलता है उसको प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। तो बैंक को डायरेक्ट ये पैसा ना बैंक में आता है, तो हमें सपने तो आएंगे नहीं दोस्तों, ना मेरे अपने को सपने आएंगे ना मुझे सपने आएंगे। वो तो बैंक वाला जब मैसेज करेगा तब चलेगी पता कि हाँ भाई मेरा अकाउंट में डिविडेंड का पैसा आ चुका है, मुझे जब भी पता चलती है। तो तब तो डिफरेंस आ गया ना, बैंक में तो पैसा जमा हो गया इंटरेस्ट का, डिविडेंड का, लेकिन हमें पता ही नहीं है, तो डिफरेंस आ गया है। दिस इज कॉल्ड बीआरएस। उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। मेरे बिहाफ में मैंने बैंक से बोला था बैंक में एक काम कर, हर महीने के लास्ट में
या साल के लास्ट में या किसी भी तरीके से एक ना बीच में इंश्योरेंस कंपनी वाला आएगा, मेडिकल वाला आएगा या कोई भी अलग अलग एजेंसी वाले आएंगे, वो डायरेक्ट मेरे ऑफिस में आते हैं, मुझे परेशान करते हैं, काम कर बैंक डायरेक्ट कोई पेमेंट कर दिया कर। मैं उन लोगों से बोल दूंगा कि मेरे पास पैसे लेने के लिए मत आया करो, डायरेक्ट बैंक में चले जाया करो। बैंक काम ही यही है, बैंक का कोई दिक्कत नहीं, जब पेमेंट कर देंगे, उनको तो काम ही है ना। लेकिन क्या आपको पता है इंश्योरेंस वाला कब आएगा, मेडिकल वाला कब आएगा? हमें नहीं पता। जिस दिन बैंक में जाएगा उसको बस ये पता है, विनोद सर ने बोली हुई है कि डायरेक्ट बैंक से ले लियो। अब उसकी मर्जी, कल आए, परसों आए, तरसों आए, जब भी आएगा बैंक से पैसे कट जाएंगे, बैंक से पैसे कट जाएंगे, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। लेकिन हमारे अपने इसको पता ही नहीं है कि वो मेडिकल वाला कब आया था। हमें कब चलेगी पता? दोस्तों बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना, हमें पता कब चलेगी। चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मत देना, वो आपसे कोई और क्वेश्चन कर लूंगा। हमें पता जब चलेगी जब बैंक हमें इन्फॉर्मेशन भेज देगा मैसेज के थ्रू कि सर हमने आपके पैसे काट दिए क्योंकि इंश्योरेंस वाला पैसा लेने आया था, अब तुम भी अपनी कैश बुक को कम कर दो। हमने कम कर दी, उसने कम कर रखी है, मैच करके BRS। दोस्तों इसके बाद एंड एनी ईयर, ऐसे काफी सारे एरर जो हमारे बिजनेस में नॉर्मली भी हो सकते हैं। तो ये आप लोगों ने आज फर्स्ट पार्ट देखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। इस वाले पार्ट में आप लोगों ने सीखा, क्या सीखा? ऐसी कौन कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से हमारे बैंक की पासबुक और हमारी कैश की जो हमारी कैश बुक है उसमें जो डिफरेंस आ सकता है। वजह आप लोगों ने काफी सारी वजह देखी है। ये सर ये क्या इतनी वजह होती है? नहीं, ये तो बहुत ही कम वजह है, बहुत ही कम। उसके बाद वजह हमारी बहुत सारी हो सकती है, और भी बहुत सारे तमाम भर की वजह हो सकती है। अगर आपको पता करना है ना, एक काम करना, आप अपने जहां पर भी आप अलग अलग जहां पर से हमारी वीडियो देख रहे हो, अपने अपने आस पास के घर के पास जो भी सबसे पास जो बैंक होगा उस बैंक में जाना, मैनेजर से मिलना, बोलना सर मुझे ये पता करना है कि हमारी कैश बुक में और पासबुक में तुम्हारे में जो डिफरेंस आता है वजह और कौन कौन सी हो सकती हैं। वो पता नहीं, अनगिनत वजह बता देगा, उनका काम ही है ना। तो वो काफी सारी वजह हो सकती है जिससे हमारी कैश बुक और बैंक की पासबुक दोनों में डिफरेंस आ सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से सीखा, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से करवाया मैंने। मैंने ये नहीं सोचा कि जल्दी करवाना है, तेज भागना है, नहीं, बहुत आराम से करवाया है। अब दोस्तों हमारा सेकंड पार्ट आ जाएगा, उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, अब थ्योरी कवर नहीं होगी। और दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बोला कि जनरल एंट्री सारी वीडियो देख लोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग एंट्री कैसे बनाते हैं और काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उन सभी वीडियोस का, जनरल एंट्री का सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों फटाफट से जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन इस वाली वीडियो के, वहां सारी वीडियो दे रखी है, उनको देखो। और अगर आप इस वाले चैनल पर पहली बार आए हो तो एक काम करना, बिना सब्सक्राइब करे और बिना नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करे आप मत जाना, क्योंकि इससे होगा क्या, आने वाले जो फ्यूचर में जो भी नई वीडियो आने वाली है वो आपसे मिस हो जाएंगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई वीडियो मिस हो, तो फटाफट से बेल आइकन क्लिक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे मतलब एक काम कर देना, कमेंट जरूर कर देना। कमेंट करते ही चल जाएगी पता कि आपको और मुझे ऐसा क्या लग रहा है, वीडियो में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, सारा कमेंट बॉक्स में बता देना। और थोड़ी सी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों आप सभी के लिए मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आप सभी अकाउंट से साथ साथ अगर चाहते हो कि आपको इंग्लिश सीखनी है, जी दोस्तों इंग्लिश सीखनी है, हाँ, क्योंकि आप इंग्लिश भी सीखना चाहते हो ना, क्योंकि आने वाले समय में इंग्लिश का बहुत ज्यादा क्रेज है। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो एक काम करना, आपको इस वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में ना 2 लिंक दिए जाएंगे। एक हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, उसका नाम है सिंपल इंग्लिश की क्लास। दूसरा हमारा यूट्यूब पर पेज है, इंग्लिश की क्लास नेम से ही है। इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। ये आपको काफी अच्छे तरीके से इंग्लिश सिखाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल कर सकता है। हम लोग रात को 9 बजे इंस्टाग्राम पर आते हैं, आपको लाइव ट्रेनिंग देते हैं इंग्लिश की, रात को 9 बजे डेली। अभी हमारी सीरीज चल रही है इसलिए हम लोग डेली आ रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब हमारी सीरीज खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग लाइव आना खत्म कर देंगे। लेकिन जब हम लोग लाइव आएंगे दोबारा से, उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारे इंस्टाग्राम पर स्टोरीज पर देखने को मिल जाएगी। स्टोरी पर हम लोग लगा देते हैं हम लोग कब लाइव, हम लोग दोबारा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी सीरीज चल रही है, जनवरी का हमारा महीना चल रहा है 2021, तो 1 जनवरी से मैंने शपथ ली है 31 जनवरी तक आप लोगों को लाइव ट्रेनिंग देनी है। अभी भी 12 दिन बच गए हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आ सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, हमें सपोर्ट कर सकते हो, हमारे चैनल को आप लोग सहारा दे सकते हो।